देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या है, एक छोटा सा डाइपोल है, शॉर्ट माने छोटा होता है ना, जिसमें ए पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज है, बी पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज है। ये A1 B1 हुआ, A2 और B2 हुआ ना। इसमें जो रहता है टोटल पॉइंट क्या है, K है, ठीक है। तो ये M हो गया, N हो गया, L हो गया। अब यहाँ पर इसको मान निकालना है कि शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल का वैल्यू क्या होता है, वो निकालना है। तो इसमें एक दो मान निकलेगा, एगो इक्वेटोरियल लाइन का ये पार्ट निकल जाएगा, एक्सियल लाइन का ये पार्ट निकल जाएगा, यानी एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन दोनों मिलाकर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक्सियल लाइन के बारे में। तो लिखेंगे इफ E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी induced at axial line का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 1/4 पाई E0 2p cos थीटा बट्टा में r3। समीकरण 1 लिख लेंगे। देखो इसमें क्या करना है, एक बार एक्सियल लाइन का फॉर्मूला बैठा देना, एक बार इक्वेटोरियल लाइन का। अब लिखेंगे इफ E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी induced at इक्वेटोरियल लाइन तो E2 बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई E0 और लिख सकते हैं v sin थीटा बटा में r3। समीकरण क्या हो जाएगा, 2। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अब उत्पन्न करेगा। नाउ द टोटल क्या लिखेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। लिख सकते हैं E बराबर E स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं E1 का होल स्क्वायर प्लस में E2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि E1 का होल स्क्वायर प्लस में E2 का होल स्क्वायर। E1 का मान ये लिखा है, I2 का मान क्या लिखा है, ये लिखा है, ठीक है। तो हम लोग इसमें मान बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, E बराबर रूट में क्या लिखना है, 1/4 पाई E0 2p cos थीटा बट्टा में कितना लिखा है, r3। इसको क्या करेंगे, होल स्क्वायर प्लस में इसको लिखेंगे 1/4 पाई E0 यानी p sin थीटा बट्टा में r3। क्या लिखेंगे, p sin थीटा। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो E वेक्टर का साइन दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 1/4 पाई को बाहर निकालेंगे, 1/4 पाई E0 और Q बट्टा क्या लिखेंगे, यानी P बट्टा R3 इधर निकल जाएगा, अंदर में रह जाएगा कितना, तो बच जाएगा इतना 2 cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा sin थीटा का होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई E0 P बट्टा R3। ये हो जाएगा 2 cos 2 से स्क्वायर हुआ था 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस में लिखा जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई E0 P बट्टा R3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यानी कि 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा। तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो E बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई E0 P बट्टा R3। तो इसको लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये मेरा हो गया शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल का फार्मूला। अब जैसे हम क्या लिखे,
इफ E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंड्यूस्ड एट एक्सियल, एक्सियल का फॉर्मूला होता है E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p cos थीटा बटा r क्यूब। और उसके बाद लिखे E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंड्यूस्ड एट इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन p sin थीटा बटा r क्यूब। समीकरण 2 हो गया। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है तो E पर उत्पन्न हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे E बराबर E1 का होल स्क्वायर और E2 का होल स्क्वायर। तो इसमें जो पाइथागोरस बैठाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे E1 का होल स्क्वायर और E2 का। तो E1 का होल स्क्वायर E2 का, E1 का मान ये बैठा देंगे, E2 का मान क्या बैठा देंगे, ये बैठा देंगे। अब इसमें देखेंगे ऐसा कौन संख्या जो दोनों साइड है 1/4 पाई एप्सिलॉन p बटा r की और p बटा r की दोनों में है, तो बाहर निकालेंगे। बच जाएगा 2 cos थीटा, इधर बच जाएगा sin थीटा। 2 cos स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, ये हो गया cos स्क्वायर, ये हो जाएगा sin स्क्वायर। तो cos 4 को लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर, एक और cos, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये दोनों मिलाकर कितना होगा, cos स्क्वायर sin स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।